हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। मेरी क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बसंत तिल का छंद लेकर आई हूँ कि बसंत तिल का छंद, आइए इसके विषय में जानते हैं कि क्या है। यह समवर्णव्य छंद है। इसके प्रत्येक चरण में एक तगण, दो भगण और दो जगण और अंत में दो गुरु के क्रम से 14 वर्ण क्रम से आते हैं। कैसे आते हैं? क्रम से आते हैं। और इसकी जो ट्रिक है मैंने यहाँ लिखी है, तब जज गु गु, यानी तगण भगण और दो जगण, जगण जगण गुरु और गुरु। इसका सूत्र है यमाता राज भान सलगा। ये इनकी संख्या कितनी है? गण सूत्र की 8 संख्या है। आइए इसका उदाहरण जान लेते हैं कि जो राजपंथ बन भूतल पर बना था, धीरे उसी पर सदा रथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, उद्धव छटा विपिन की अति अनूठी। तो ये इसका उदाहरण है। अब हम गणों के विषय में जान लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ ये है हमारा, क्या बनता है? तगण बनता है। तो ता से हमारा बनेगा ताराज। क्या बनेगा? ताराज। तो दो, दो और एक, क्योंकि ये वर्ण हमारा दीर्घ है, ये दीर्घ है और ये दीर्घ है। इसी तरह से यहाँ ये हमारा जो दीर्घ है, रा दीर्घ है, ज हमारा लघु है। इसके बाद हमारा क्या बनता है? एक भगण बनता है। तो भ से क्या बनेगा? हमारा बनेगा भानस। क्या बनेगा? भानस। भा दो, न एक और स एक। तो यहाँ पर दो, एक, एक। उसके बाद हमारा क्या है? दो जगड़ हैं। अब जगड़ में हमारा क्या बनता है? जगड़ में जभान क्या बनता है? यह मात्रा हमारी पहले से लगी हुई है। जभान बनता है। क्या बनता है? जभान बनता है। तो एक, दो और एक, एक, दो और एक, इस तरह से। अब उसके बाद हमारा क्या बनता है? दो है हमारे जभान, तो एक और दो और एक, दो गुरु। ये दो हमारे गुरु आ गए। कितने आ गए? दो हमारे गुरु आ गए। इसी तरह से दो, दो, एक, दो, एक, 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 दो, एक, एक, दो, एक, दो और दो, 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 एक, दो, एक, 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 दो, एक, एक, दो, एक, दो, दो, दो गुरु हैं इसमें। इसी तरह से दो, दो, एक, दो, एक, 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 दो, एक, एक, दो, एक, दो और दो। इस तरह से हम क्या है? इस तरह से हम वर्णों को गिनते हैं। अब हम जब ये वर्ण गिनेंगे तो प्रत्येक हमारी पंक्ति में यानी चरण में हमारे 14 वर्ण बैठते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण मिला करके प्रत्येक पंक्ति में हमारे कितने वर्ण बैठते हैं? 14 वर्ण। जब आप इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या कितनी बैठेगी? इनकी संख्या बैठेगी 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरह से प्रत्येक पंक्ति में इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 14 है।